नए साल पर बलूचों ने पाकिस्तान को ऐसा झटका देने की तैयारी की है जिसे शायद वो भुला भी नहीं पाएगा। बलूचिस्तान के एक नेता ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक खुला पत्र लिख दिया है और भारत से मदद की अपील भी कर डाली है। कुछ नेताओं ने बोल दिया कि वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, अब हम खुल के आ जाएंगे मैदान में, राइट। पाकिस्तानी फोर्सेस को ऑक्यूपेशन फोर्सेस करार दे दिया है और खुद को बोला है क्या, वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इस चिट्ठी में बलूच नेता ने चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन आने वाले महीनों में बलूचिस्तान में सैन्य बल तैनात करने जा रहा है, जिससे न केवल क्षेत्र में बल्कि भारत के लिए भी गंभीर खतरा पैदा होगा। बलूचिस्तान जो है वो क्या है, कोई पाकिस्तान से लहदा थोड़ी है। बलूचिस्तान इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बलोच आइडेंटिटी जो है उसके ऊपर बात की जा रही है कि जी वो तो बिल्कुल इसी तरह है जनाब, ये तो वो है, वो तो ये है, ये जो एक चीज होती है। सो बहरहाल मैं तो इस पे इतना कहना खबर आ रही है कि बलूचिस्तान ने भारत को एक ओपन लेटर भेजा है जिसमें उन्होंने भारत से मदद की गुहार मांगी है। जी हाँ, बलोच अब भारत से मदद की गुहार मांग रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए। और साथ ही साथ पत्र के अंदर उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से पहलगाम का जो आपने बदला पाकिस्तान से लिया था वो बहुत ही साहसिक काम था और जमकर भारत की तारीफ करी है उन्होंने। मीर यार बलोच ने ये पत्र लिखा है और साफ तौर पे भारत से मदद मांगी है क्योंकि चीन के लोग जो है वो बलूचिस्तान में उतर आए हैं और चीन और पाकिस्तान मिल करके कुछ बड़ी प्लानिंग करने जा रहे हैं बलूचिस्तान को लेकर के। और मीर यार बलोच ने कहा अब ये सही वक्त है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आज़ाद कराने का, तो इसलिए उसको भारत की मदद चाहिए, इसलिए उसने पत्र लिखा है भारत को। बलूचिस्तान में हो ये रहा है सौदेबाजी। बलूचिस्तान वाले नहीं कर रहे हैं, ये पाकिस्तान वाले कर रहे हैं। उस बलूचिस्तान को जिन्होंने जबरन कब्जा कर रखा है। इस तरह की चीजें जो हैं वो लगातार वहां की जा रही हैं, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका जान लिया जा रहा है, सीधे डेथ। जी हां, ये किया जा रहा है पाकिस्तानी सेना के द्वारा, पाकिस्तानी सरकार के द्वारा, पाकिस्तानी प्रशासन के द्वारा। बलूचों की आवाज दबाई जा रही है, कुचली जा रही है, इसका विरोध हो रहा है और विरोध करने वाले लोग अब भारत से मदद मांग रहे हैं। सवाल यह है कि भारत करेगा क्या अपनी फौज भेज देगा? आगे चर्चा करते हैं। बलूचिस्तान की आजादी को लेकर भारत को पत्र लिखकर एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। बलोच नेता मीर यार बलोच ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक खुले पत्र के माध्यम से भारत सरकार और भारतीय जनता को नए साल 2026 की शुभकामनाएं दी। साथ ही लेकिन जो डर है कि क्यों चीन अपनी सेना वहां तैनात करेगा, तो माना यह जा रहा है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर जो चिंता है चीन की, उसको एड्रेस करने के लिए कह रहे हैं वो कि पाकिस्तान और चीन के बीच रणनीतिक गठजोड़ अब सीपीईसी के उस चरण में पहुंच चुका है जिसे इन्होंने इसका अंतिम चरण बताया है। उसके मुताबिक इससे हालात और अधिक खतरनाक हो जाएंगे। उन्होंने भारत और बलूचिस्तान के बीच ठोस और वो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बनाया गया और यह पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा और न्याय के प्रति असाधारण साहस और दृढ़ प्रतिबद्धता का उदाहरण है। आखिर में मीर यार बलूच ने हमारे दो महान राष्ट्रों के बीच और अधिक मजबूत सहयोग की उम्मीद जताई है, यानी कि बलूचिस्तान और भारत यानी कि हिंदुस्तान के बीच में एक मजबूत गठजोड़ की वो मांग कर रहे हैं। खतरा है, उनका कहना है कि चीन जो है पाकिस्तान क्या करेगा, जाहिर सी बात है पाकिस्तान अब धीरे धीरे जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, कुछ फौजें वापस बलूचिस्तान जाएंगी, फिर लोगों के ऊपर जुल्म होगा, अत्याचार होगा। ये पाकिस्तान की एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी रही है। उन्होंने बांग्लादेश में भी यही करा था जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, हर जगह यही काम करते हैं वो लोग। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही काम करते हैं, सिंध में भी एक, पंजाब को छोड़ के हर जगह यही काम करते हैं। मुझे तो कम से कम ये लगता है, you know, what I understand and what I have understood so far, कि यार ये जो खाता है ना, ये खाता बड़ा खराब हो गया कि लोग आपस में जो है वो हम लोग की दूरियां इतनी हैं कि हमें इस तरह का वर्जन एंड व्यू है हमारा। बलूचों ने अपने पत्र में न सिर्फ भारत को मजबूत बताया है बल्कि चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्र की पोल भी खोल कर रख दी। कुछ नेताओं ने बोल दिया कि वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, अब हम खुल के आ जाएंगे मैदान में, राइट। पाकिस्तानी फोर्सेस को ऑक्यूपेशन फोर्सेस करार दे दिया है और खुद को बोला है क्या, वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री।
पाकिस्तान क्या करेगा? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान अब धीरे 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 जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, कुछ फौजें वापस बलूचिस्तान जाएंगी, फिर लोगों के ऊपर जुल्म होगा, अत्याचार होगा। ये पाकिस्तान की एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी रही है। उन्होंने बांग्लादेश में भी यही करा था जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, हर जगह यही काम करते हैं। और पैसा लगेगा, थोड़ा और पैसा लगेगा। तो कुल मिला के पाकिस्तान पेट भर के पैसा जो है वो चापे जा रहा था चाइना से, चाइना पैसा दिए जा रहा था। अब लेकिन जब अमेरिका भी आ गया है तो चाइना को लग रहा है कि हुजूर हमारा पैसा ये डूब गया क्या? तो उसका लोन ट्रैप वाला जो चाल होता है चाइना का, वो फेल हो गया क्या? उसका काउंटर करने के लिए अब चाइना जो है अपनी बाहें जो है वो जरा समेट रहा है और पाकिस्तान की बाहें मरोड़ने के प्लान में है दोस्तों। और ये भी है, बलूच लिबरेशन फ्रंट है, वो कर ही रहा है। ये सब लगातार ठोके पीटे जा रहे हैं इन लोगों को और ये लोग बहुत भीषण तबाह हैं। ऐसे में चाइना को अपने पैसे बचाने, अपने इन्वेस्टमेंट बचाना है, अमेरिका के दखल को कम करना है, क्योंकि चाइना भी तो समझ रहा है कि अमेरिका धीरे धीरे जिस तरीके से पाल रहा है मुनीर को गोदी में बिठा के कि हाँ खाना खा लो, हाँ आओ मिल लो, हाथ मिला लो, बड़े अच्छे हो। ट्रंप तो तारीफ कर दे रहे हैं भैया सभाओं में कि मुनीर से मिला था, बड़ा ताकतवर आदमी है। सोचिए कि जो देश कहता है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो ये जो तमाम कोशिशें हैं इन लोगों की, वो एक बड़ा खतरा है और भारत इसका विरोध करता रहा है। बलूचिस्तान अब मदद मांग रहा है, ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण दे रहा है। तो किस तरह से भारत इस पर रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा? क्या भारत कोई बड़ी अग्रिम कार्रवाई करेगा या चीन के फौज की तैनाती को लेकर भारत क्या रुख रखेगा, यह सब देखना होगा। हालांकि थ्रेट है, इसको खारिज नहीं कर सकते हैं। चाइना से वैसे भी थ्रेट है, पाकिस्तान से वैसे भी थ्रेट है। प्रोक्योरमेंट्स तेजी से हो रहे हैं, इंतजार करिए, क्या पता इसी साल कुछ हो जाए और लड़ाई निर्णायक हो, पाकिस्तान को उसके अंजाम तक पहुंचा ही दिया जाए, उसके ख्वाब उसी जमीन में मिला दिए जाए जिस जमीन की वो कल्पना करते हुए आतंकवाद को पालता पोसता है, वहीं उसका कब्रगाह बना दिया जाए। क्या पता साल 2026 ही वो साल हो। आप क्या सोचते हैं, जरा कमेंट करिए, बताइए। की वो पाकिस्तानी फौज चलाती है। ये इतना भी भरोसा नहीं करते कि तुम नॉर्मल कंपनी से सिम ले लो। मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के मोदी जी से, सर आप चाणक्यपुरी में, ये दूर दराज नहीं, जो एक जमाने में सरकार ने बोला था कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल तिब्बत की वो धर्मशाला में होगी, वो इतनी दूर करने की जरूरत दिल्ली में होनी चाहिए। सर दिल्ली में होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफिस है बलूचिस्तान का, इट शुड बी राइट इन चाणक्यपुरी, आई बेग योर पार्डन, चाणक्यपुरी में, जहां पे सारे एम्बेसीज हैं। डेवलपमेंट की जरूरत होगी उनको, प्रॉपर रहना खाना सब कुछ, उनके बच्चे होंगे, बच्चों का एजुकेशन, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को कम से कम भारत के अंदर इमीडिएटली ये वाला एम्बेसी और ये सब रन करने के लिए कम से कम 500 बलोच और उनके परिवारों को इमीडिएटली भारत लाना चाहिए। बात यह है कि बलूचिस्तान में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और 20 किलो आटे का थैला जो है वो 2300 रुपए का हो गया है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें आ रही हैं कि कैसे मीर यार बलोच ने एक पत्र लिखा है, भारत से मदद की गुहार मांगी है। अब मेरा मायना ये है, कहना ये है कि अब मीर यार बलोच ने पत्र तो भारत को लिख करके दे दिया, क्या भारत बलोचिस्तान की मदद करेगा? जहां तक भारत जो है वो बलोचिस्तान की मदद करने वाला है, क्योंकि इस चीज के पीछे चीन का बहुत बड़ा मेन मुद्दा है। चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से मिल चुका है और चीन और पाकिस्तान मिल करके कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं बलूचिस्तान के खिलाफ, तो वो भारत के खिलाफ भी कर ही रहे होंगे। अंदर ही अंदर पाकिस्तान का बड़ा दुश्मन आप जानते कौन है? भारत है। तो भारत से दुश्मनी उसकी काफी ज्यादा है और पाकिस्तान जो है वो भारत से दुश्मनी सारी निकालना चाहता है, जंग करना चाहता है। इस वजह से वो चीन के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा होगा। तो इसलिए बलूचिस्तान के मीर यार बलोच ने एक पत्र लिखा, उसमें भारत की जम के तारीफ करी और उनसे बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स मदद मांगी है कि आप हमारी मदद करिए और चीन और पाकिस्तान को हमें अकड़ ठिकाने उनकी लगानी है। तो अब इसमें भारत का जवाब तो सामने इस तरफ से कोई गया नहीं अभी, लेकिन आने वाले समय पे साफ तौर पे पता चल जाएगा कि भारत का क्या कहना है इस मुद्दे पे, क्या पत्र का क्या जवाब जाता है बलूचिस्तान के अंदर। क्योंकि अब बलूचिस्तान के अंदर चीन के लोगों के ऊपर चीन के लोग वो उतर आए हैं
बलूचिस्तान में काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा है बलोचों के ऊपर इस समय। तो हालात काफी ज्यादा तशवीशनाक हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, अब आगे आने वाले समय में क्या होता है, क्या बलूचिस्तान आजाद हो पाएगा पाकिस्तान से या फिर नहीं, ये तो पता चलेगा। इसीलिए भारत की मदद मांग रहा है बलूचिस्तान। बट आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।